नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पाकिस्तान जब ग्लोबल मंच पर खड़ा होकर कह रहा था कि हमने आतंकवाद को कुचल दिया है, उसी वक्त बलूचिस्तान जल नहीं रहा था, फट रहा था। 12 जगहों पर एक साथ हमले हो रहे थे। 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए। एक डिप्टी कमिश्नर को किडनैप कर लिया गया। और पाकिस्तान की सत्ता ने सच ढूंढने के बजाय सबसे आसान रास्ता चुना कि इसके पीछे भारत है। लेकिन सवाल अब मासूम नहीं है। क्या हर बगावत बाहर से आती है, या पाकिस्तान उस आग का शिकार है जो उसने खुद दशकों से पाला हुआ है? क्योंकि जब घर की दीवारें जलती हैं तो इल्जाम पड़ोसी पे नहीं, घर के अंदर की दरारों पर लगता है। साथियों, आज इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बलूचिस्तान क्राइसिस। शहनवाज शहबाज जो हैं शरीफ साहब, पीएम पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि इसमें भारत का कनेक्शन है। दो समाचार पत्र हैं, एक राइटर्स है, दूसरा एपी न्यूज है। राइटर्स लिखता है, बलोच फाइटर्स लॉन्च मैसिव अटैक ऑन पाक फोर्स अक्रॉस बलूचिस्तान। एपी न्यूज लिखता है, सेपरेटिस्ट किल 21 इंक्लूडिंग सिविलियंस इन मल्टीपल अटैक इन पाकिस्तान। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो कि बहुत कुछ कहानी कह जा रही है, जो कि बीएलओ ने इसको जारी किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और उन्होंने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने क्वेटा के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। साथियों, बलूचिस्तान के बारे में हम बात करें, लेकिन उसके पहले हम मैप में थोड़ा सा बलूचिस्तान को हम देख लें। आपके स्क्रीन पर ये पाकिस्तान का मैप दिख रहा है, और पाकिस्तान के मैप में ये पंजाब प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, और ये बलूचिस्तान प्रांत है। और ये जो आपको लोकेशन नजर आ रहा है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि बीएलए ने कहा है कि वो यहां कब्जा कर चुका है, इसके पश्चिम में आपको अफगानिस्तान और इधर दक्षिण में अरब सागर देखने को मिल रहा है। और इसी बलूचिस्तान के क्षेत्र में ग्वादर बंदरगाह है। अब पूरे मैप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो साथियों, तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से देख सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया जो है वो है बलूचिस्तान। लेकिन विकास के हिसाब से अगर हम बात करें, मानव सूचकांक के हिसाब से बात करें, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में बात करें, तो सबसे पीछे है। बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वह खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। बलूचिस्तान में गैस है, कोयला है, तांबा है, सोना है। इसके अलावा समुद्र से करीब का क्षेत्र है, तटरेखा से समृद्ध क्षेत्र है। यहीं से देश की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति निकलती है। मगर स्थानीय इलाकों में गैस का कनेक्शन नहीं है। स्कूल कॉलेज सीमित हैं, रोजगार के अवसर ना के बराबर है। और यही रिसोर्स रिच पीपल पुअर वाला क्लासिक केस यहां देखने को मिलता है। आजादी के बाद से अगर हम बात करें साथियों, तो बलूचिस्तान सत्ता और नीतिगत फैसले हमेशा वहां के इस्लामाबाद के द्वारा तय किए जाते हैं। बलोच नेतृत्व को नाम मात्र की स्वायत्ता दी गई है। प्रांतीय सरकारें अक्सर कमजोर या अपदस्थ हैं, और इससे बलूच समाज में एक भावना यही जमी है कि हमारे ऊपर फैसले थोपे जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं लिए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये आज की एक और तस्वीर है। बीएलए के हमले के बाद क्वेटा के एक अस्पताल में पैरा मेडिकल की टीम घायल व्यक्ति का इलाज करने के लिए लेकर जा रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और पीस एंड स्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान के बारे में बात हो रही है। साथियों, ये जो बलूचिस्तान में जो आपको दिख रहा है, ये आज कोई नया नहीं है। 1947 से लेकर आज तक की मैं बात करूं तो कम से कम 5 बड़े विद्रोह यहां देखने को मिले। 1948 में विलय के तुरंत बाद असंतोष देखने को मिला। 58, 59, 1958, 1959 की अगर हम बात करें तो सैन्य कार्यवाही और जनजातीय टकराव भी इसी क्षेत्र में देखने को मिला। 1962-63 राजनीतिक अधिकारों की मांग हुई। 1973 से 77 के बीच में सबसे व्यापक संघर्ष हुआ। और 2005 के बाद आधुनिक चरण का लंबा संगठित और हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि हर बार पैटर्न वही देखने को मिल रहा है। मांगे मांगी गई, मांगों को अनसुना कर दिया गया, सैन्य प्रतिक्रिया की गई और असंतोष गहराता गया। बीएलए इसी असंतोष का संगठित चेहरा है।
बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें साथियों, तो ये खुद को बलूच अधिकारों का सशस्त्र आवाज मानता है। बीएलए का तर्क है कि हमारे संसाधन हमसे बिना पूछे हुए बाहर ले जा रहे हैं, फैसले केंद्र में होते हैं और जवाब में बलूचिस्तान को सिर्फ सुरक्षा बल जो है मिलते हैं। 2005 के बाद स्थायी गुरिल्ला संघर्ष इस क्षेत्र में जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष स्पॉर्डिक नहीं रहा, यह स्थायी गुरिल्ला युद्ध में बदल गया। 2005 में अकबर बुगती की हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा बल, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना शुरू हुआ। और इस दौर में हिंसा का उद्देश्य सिर्फ ध्यान खींचना नहीं, बल्कि राज्य की वैधता और चुनौती देना भी बन गया था। साथियों, आज जो हमला हुआ है, जिसमें 12 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला किया गया है, यह कोई अचानक भीड़ का गुस्सा नहीं था, ना ही बिखरी हुई हिंसा है। यह कमांड, कंट्रोल, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक के साथ तैयार की गई एक रणनीति है और इसका नतीजा सीधा है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा में सिस्टमैटिक गैप, काउंटर इंटेलिजेंसी का रिएक्टिव मॉडल और प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस की विफलता। जब राज्य एक साथ 12 जगहों की सुरक्षा नहीं कर पाता, तो सवाल आतंकियों पर नहीं, राज्य की क्षमता के ऊपर उठता है। अब इस क्षेत्र में आप चाइना के फैक्टर को कैसे भूल सकते हैं साथियों? आपके स्क्रीन पर एक और तस्वीर है। बलूच अलगाववादियों के हमले के बाद क्वेटा में सुरक्षाकर्मी धमाके वाली जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। हमने कहा कि आप यहां चाइना फैक्टर को कैसे भूल सकते हैं साथियों, जो कि एक साइलेंट ट्रिगर के रूप में काम कर रहा है। बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का एक अशांत इलाका नहीं है, बल्कि चीन की बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। सीधी भाषा में अगर हम कहें आपसे, तो हम कह सकते हैं कि यहां चीन का पैसा है और चीन के भविष्य का रास्ता भी इसी बलूचिस्तान के क्षेत्र से आ रहा है। बलूचिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दिल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा परियोजना है और इसका सबसे जरूरी हिस्सा इसी बलूचिस्तान में है, क्योंकि यही ग्वादर बंदरगाह है। यही पोर्ट चीन को बीआरआई जो चीन का है, यानी कि जिसको समुद्री लाइफ लाइन कहते हैं, वो यही है। साथियों, चीन के लिए ग्वादर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से अरब सागर और अरब सागर के माध्यम से हिंद महासागर तक चीन जो है पहुंच रहा है। चीन को अब लंबा समुद्री रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। चीन को मलक्का स्ट्रेट के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। चीन इसी बलूचिस्तान और ग्वादर के रास्ते से अगर हम बात करें, तो चाइना जो है वह तेल की सुरक्षा, मध्य पूर्व से तेल सीधे पाकिस्तान के माध्यम से जो है वो ले सकता है। और चाइना केवल यही नहीं कर सकता है साथियों, चाइना अपना जो पश्चिम झेजियांग प्रांत है, उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही अलगाव वाला क्षेत्र है, जो कि एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है चीन का, उसको विकास कर सकता है। साथियों, इसके अलावा भारत की जो पश्चिमी तट के पास चीन की जो मौजूदगी है, वो अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जवाब जो है वो चीन का है। मतलब ग्वादर के माध्यम से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन फिर प्रश्न है कि बीएलए जो है वो चीन को निशाना क्यों बना रहा है? साथियों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक साफ सोच के साथ चलती है कि अगर चीन को नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान की सरकार दबाव में आएगी और दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान पर जाएगा। इसलिए वो चीनी इंजीनियरों पर हमला करती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को उड़ा देती है, सप्लाई रूट्स पर हमला करती है। और ये सिर्फ आतंकवाद नहीं है, यह सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस बीएलए की लड़ाई नहीं है। असल में यह है स्थानीय लोगों की नाराजगी, चीन की बढ़ती दखलंदाजी, बढ़ती ताकतों की आपसी राजनीति, यानी कि लोकल प्रॉब्लम और ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक गठजोड़। लेकिन इसमें पाकिस्तान की सरकार ने जो है वो तुरंत भारत के ऊपर उंगली उठा दिया। किसने कहा कि इंडिया जो है वो इसके पीछे है। मतलब कि मान लीजिए कि घर में आपकी समस्या है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कमाई कम है, और घर का मुखिया ये कह रहा है कि ये सारी की सारी समस्या हमारे पास पड़ोसी के कारण है, पड़ोसी की वजह से सब खराब है। और यही बात पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत के ऊपर आरोप लगाना असल में खुद को बचाने का एक आसान तरीका है। साथियों, जब सरकार लोगों के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाती,
सुधार करने से कुर्सी जाने का डर होता है, सेना और नेताओं के बीच में खींचतान चल रहा होता है, तब सबसे आसान रास्ता होता है कि किसी बाहर वाले के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए। और यहां पाकिस्तान के लिए बाहर वाला भारत होता है। इससे सरकार को फायदा ही फायदा होता है। जनता असली सवाल पूछना बंद कर देती है, देश खतरे में है का नारा चल पड़ता है और कुछ समय के लिए सरकार अपना बचाव कर लेती है। यानी कि ध्यान भटकाओ और समय अपने आप के पास ज्यादा बचा लो। लेकिन सच्चाई सीधी है साथियों, बलूचिस्तान की परेशानी आज की नहीं है, कल की भी नहीं है, बल्कि 77 साल पुरानी परेशानी है। यहां कई बार विद्रोह हुआ, कई पीढ़ियां नाराज रही, लोग खुद को अनसुना महसूस करते हैं। और ये सब अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो किसी एक देश या किसी बाहरी हाथ से नहीं होता। असली दर्द कहां है? अगर असली दर्द बात करें तो यहां के नेताओं का ध्यान बलूचिस्तान के क्षेत्र में नहीं गया, इलाके का जो पैसा वो बाहर चला गया, बंदूक से बात की गई, लोगों की पहचान और इज्जत नहीं माने गए। और जब तक ये बातें होती रहेंगी, लोग गुस्सा करते रहेंगे। बाहर वालों को दोष देने से कहानी नहीं बनती साथियों, इलाज नहीं होता है। यानी कि आरोप लगाने से भाषण तो हो जाता है, लेकिन समस्या वहीं का वहीं ठहरा रहता है। साथियों, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है वहां की समस्या, वहां का मानवाधिकार। बम गोली से कहीं भी शांति नहीं आती, बल्कि राज्य और जनता के बीच में जो भरोसा होता है वही उस राज्य को आगे लेकर बढ़ता है। लेकिन बलूचिस्तान में तो राज्य और जनता के बीच का भरोसा ही टूट चुका है। लोग अचानक वहां गायब हो जा रहे हैं, लोगों को अचानक वहां किडनैप कर लिया जा रहा है। और जब वहां के लोग सवाल पूछ रहे हैं तो बंदूक उनके मुंह में ठूंस दिया जा रहा है, बंदूक उनके कनपट्टी पर रख दिया जा रहा है और नेताओं से बातचीत लगभग बंद हो जा रहा है। इसलिए आम बलूच नागरिक हमेशा यही सोचता है कि सरकार हमें दुश्मन समझती है, नागरिक नहीं। और यहीं से विश्वास घटने लगता है। साथियों, जब भरोसा नहीं होता तो लोग सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं देते। जब जानकारी नहीं मिलती तो गलत और सही आदमी में कोई फर्क नहीं हो पाता। और जब जनता साथ नहीं होती तो कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी फेल हो जाती है। यानी बंदूक मजबूत हो सकती है, लेकिन बिना भरोसे की वो बेकार होती है। साथियों, सेना लड़ाई तो जीत सकती है, लेकिन राज्य भरोसे से चलता है। और बलूचिस्तान में जो ये हिंसा हो रहा है, ये हिंसा इसी बात को बताता है कि पाकिस्तान की असली समस्या आतंकवाद नहीं, भरोसे का संकट। सैन्य कार्यवाही, बाहरी हाथ के आरोप जो है और साथ में संवाद की कमी ने बलूच असंतोष को स्थायी विद्रोह बना दिया। जब तक राजनीतिक समावेशन, संसाधन के साथ न्याय और मानवाधिकार नहीं होंगे, तब तक हमला सिर्फ नैरेटिव बदलेगा, बलूचिस्तान के हालात को नहीं बदलेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सुरक्षा नहीं, बल्कि गवर्नेंस की परीक्षा है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपने इस राज्य में अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा सुरक्षा नहीं, गवर्नेंस की परीक्षा है। और फिलहाल पाकिस्तान अपने इस परीक्षा में फेल होता जा रहा है, पाकिस्तान इसमें असफल होते जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में ये कुछ जानकारियां हैं साथियों, जिसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 में ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता है। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था। तो साथियों, आज जो बलूचिस्तान में हुआ वह पाकिस्तान के द्वारा अपने ही घर में बोया हुआ दंगे का बीज है, जिसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगा देना वैसे ही है कि समस्याओं को देखकर आंख को मूंदना। आप बताइए, पाकिस्तान की असली समस्या क्या है आपके हिसाब से? बलूचिस्तान की समस्या का हल क्या है आपके हिसाब से? कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।